आज आप मैरिनेट करें। यार आप कर लो, मैंने बहुत सारे काम करने हैं। जी जी बिल्कुल। जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का कलमी टिक्का रेडी है और ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर तक इसका ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत के साथ हैं। तो जी आज आपके साथ बड़े मजे की एक रेसिपी शेयर करने लगा जो मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि झटपट बन जाती है और इतनी मजेदार है कि आपके गेस्ट जो है ना वो पहले तो उंगलियां चाटते थे, अब वो हड्डियां चाटना शुरू हो जाते हैं। तो जी ये है कलमी टिक्का। तो ये इतना जबरदस्त बनता है, इसकी मैरिनेशन भी बहुत मजेदार होती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कलमी टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक ले ली है और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये इसका पट्टे वाला हिस्सा, हमने यहाँ से इसके अंदर कट लगाना है। ये देखें, और ये देखें आपको यहाँ से हड्डी सेपरेट होती हुई नजर आ रही है। और अब हमने इसको हल्का सा अंदर वाली साइड पे भी कट लगाना है। हड्डी से गोश्त को हल्का सा सेपरेट करेंगे। तो ये देखें ये आपको नजर आ रहा है। और एक कट जो है ना मैं इसके इस तरफ लगा रही हूँ, बिल्कुल पास ही। इससे ये होता है कि जो ये चिकन है मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और उसके बाद जो ये चिकन है बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट बनता है। एक ये देखें मैंने इस तरफ से कट लगा दी है। आप चाहें तो आप इस कट के बगैर भी सिंपल ये कट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल कट्स लगा रही हूँ। ये देखें इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसी तरीके से मैं बाकी कट्स भी लगा लूंगी और आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने इन सभी की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने टोटल 9 ये ले लिए हैं ड्रम स्टिक्स और अब हमने इनकी मैरिनेशन करनी है। तो जी ये ले जी बेगम साहबा आपका गोल्डन कटोरा, और अब आप बनाएं जबरदस्त किस्म की मैरिनेशन और फिर हम इसको मैरिनेट करते हैं। आज आप मैरिनेट करें। यार आप कर लो, मैंने बहुत सारे काम करने हैं। जी जी बिल्कुल। खाना भी तो है ना मैंने। हाँ ये सबसे बड़ा काम है। चले चले। तो जी सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसकी मैरिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी सी है। कलमी टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लेना है 3/4 कप। यहाँ पर मैंने दही ले ली है जो कि पौना कप बनती है। हाफ कप फ्रेश क्रीम ऐड करने लगी हूँ मैं। ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड की कर सकते हैं और अगर आपके पास बाज़ारी ना हो तो आप घर की मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मलाई को आपने अच्छे से बीट करके फिर इसके अंदर ऐड कर देना है, उससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, या आप इस पे जायका भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 सब्ज मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक क्रश कर लिया था, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसकी जो सबसे मेन जो इसकी स्पेशलिटी होती है वो इस ज़ाफ़रान से होती है। ये ज़ाफ़रान ही इसको बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों से मुनफरिद करता है। और यहाँ पर ये मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ पर मैंने 6 बादाम ले लिए हैं और 5 से 6 काजू ले लिए हैं और इनको अब मैं इनका पाउडर तैयार करूँगी। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को ग्राइंड करके इसका ये देखें सफूफ सा बना लिया, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप बादाम ना डालना चाहें तो आप सिंपल काजू से भी ये डाल सकते हैं, और अगर आप दोनों चीजें ना डालना चाहें तो दोनों को भी स्किप कर सकते हैं। जो आपके टेस्ट को जैसा पसंद हो वैसा ऐड करें। और अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इस सभी को मिक्स कर लिया है। मैरिनेशन हमारी रेडी है और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमने ये जो मसाला है इसके ऊपर अप्लाई करना है
और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यही कहते हैं कि आप हाथों से मैरिनेट किया करें, ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होती है। तो मैं भी उनके इस रूल को फॉलो करती हूँ। जूसी होता है, और ये जो इसके कट्स है ना, इसके कट्स के अंदर भी आपने अच्छे से ये सारे का सारा मसाला लगा देना है। अच्छी तरह से हमने मसाला इसके अंदर कोट करना है। और बाकी सभी पीसेस पे भी मैं इसी तरीके से मसाला लगा दूंगी। तो जी ये सभी पीसेस अच्छे से हमने इनके ऊपर मसाला लगा दिया है, इनको मैरिनेट कर दिया है। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 3 घंटे के लिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको ओवरनाइट रखें तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम एक तरह शॉर्ट हो तो आपने 3 आवर्स के लिए लाजमी इसको रखना है। तो जी इसको 3 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए, और अब हमने इसको कुक करना है। जी यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और इस ऑयल को हमने पहले तो अच्छे से सारा फ्राई पैन में फैला लेना है और गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो जी इसको मैंने मीडियम हाई हीट पर 3 मिनट के लिए फ्राई किया है और इसकी साइड को चेंज करेंगे। और ये देखें एक साइड पर कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करूंगी ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ सके। और यहाँ पर बाकी के जो 4 पीसेस बचे हैं इनको मैं फ्रीज करने लगी हूँ और इनको मैं बाद में यूज करूंगी। और बाद में भी जब हमने इनको यूज करना है तो सेम इसी मेथड के जरिए जैसे मैं अब बना रही हूँ, कुक कर रही हूँ, उसी तरीके से हम इनको कुक करेंगे। और जो इसका मसाला बचा हुआ है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आप इसको 1 मंथ तक भी फ्रीज कर सकते हैं इजीली। आप इस रेसिपी से बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ये बारबेक्यू के लिए भी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। क्योंकि अब हमने इसको बंद कर देना है और फ्रीजर में रख देना है। और इंशाल्लाह फिर जब इनको तेज भूख लगेगी फिर हम इसको यूज करेंगे। तो जी दूसरी साइड को भी मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और ये देखते हैं आप इससे भी जबरदस्त किस्म का कलर आ चुका है। अब मैं इसकी साइड को फिर से फ्लिप कर रही हूँ और इसके बाद जो है हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जी इनको हमने बीच बीच में इनकी साइड को चेंज करना है ताकि दोनों साइड से इक्वली कुक हो जाएं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसको दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। और लो फ्लेम पर पकाने से ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। देखें इस साइड से अभी ये थोड़े से कच्चे लग रहे हैं और कलर भी नहीं आया है, तो इसलिए अब मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ ताकि इसको अच्छे से इस साइड से भी ये कुक हो जाए। हमने कवर कर देना है। तो जी 15 मिनट्स हो गए हैं इसको कुक होते हुए और ये माशाल्लाह से हमारा कलमी टिक्का बिल्कुल रेडी है। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा कलमी टिक्का बनकर तैयार है और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इन कलमी टिक्का के ऊपर हल्का सा बटर अप्लाई किया है। इससे ये होता है कि कलमी टिक्का की एक तो लुक बहुत प्यारी आती है और सेकेंडली इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ जाता है। और अगर आप बटर ऐड ना करना चाहें तो आप ऑयल को गर्म करके भी इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश कर सकते हैं। जी ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कलमी टिक्का रेडी हो गया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर तक इसका ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गला हुआ है, बेहतरीन हमारा तैयार है। और आप इसको डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे चटनियों के साथ खाएं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी बना रखी है और यहाँ पर मैंने बहुत ही यमी सी एक सॉस रेडी की हुई है। तो जी हमारा बड़ा यमी सा और जूसी सा कलमी चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। और इसके साथ अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी पिक्चर्स या इसकी वीडियो हमारे इंस्टा के आईडी के ऊपर आपने जरूर सेंड करनी है। और हम अपने इंस्टा का आईडी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ स्क्रीन के ऊपर भी हम दे रहे हैं। इसके साथ ही मुझे और हिरा को इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।